लास्ट में लिखा भी था इस टॉपिक का नाम, अगर आपने देखा हो। तो आज हम सीखने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से पागल नहीं होना है, कहने का मतलब है ना, लोग पागल कहने लग जाते हैं अगर वो भूलने लग जाते हैं तो। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ, और पेन डायरी सब अपने साथ रखेंगे, क्योंकि भूला भूला बहुत जल्दी जाता है और लिखा हुआ याद रहता है, क्योंकि इतिहास गवाह है। अगर इतिहास लिखा नहीं जाता तो आज हमें याद नहीं होता, वो हमें पता नहीं चलता। मेरा नाम माधुरी है और मैं जयपुर से आपके साथ कनेक्टेड हूँ। वैसे मैं अपने मदर के लिए यहाँ आई थी और मुझे 18 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपने रिजल्ट के लिए नहीं आई थी, मैं अपनी मदर के रिजल्ट के लिए आई थी। उनका ओवरवेट बहुत ज्यादा हो चुका था, और वेट के साथ साथ बहुत सारी हेल्थ इश्यूज उनको आ चुकी थी, है ना। 2 माइनर अटैक आ चुके थे, मुझे पता भी नहीं था। एक्चुअली पता नहीं था, क्योंकि सीरियस नहीं लिया इस चीज को हमने कभी भी, और उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत हुई है। जैसे ही डॉक्टर के पास गए, पता चला कि उनको 2 माइनर अटैक आ चुके हैं, और मतलब डिप्रेशन में जाना बनता था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। फिर भी मम्मी वॉक करने जाते थे, डॉक्टर से सजेशन लेते थे क्या करना है, वॉक करना है। जो लोगों ने बताया वो मदर ने किया, लेकिन 100 ग्राम वजन भी कम नहीं हुआ मम्मी का। और जैसे ही इस कम्युनिटी से हम इंट्रोड्यूस हुए, तो उन्होंने अपना 5.5 मंथ में अपना 21 kg वेट रिड्यूस किया है। आप क्लैपिंग कर सकते हैं। और डेडिकेशन उनका इतना रहता है कि टिल अगस्त की बात है, तब से लेके अभी तक उन्होंने एक दिन भी अपनी एक्सरसाइज मिस नहीं की। कुछ भी काम हो, कैसा भी काम हो, अगर उनको फीवर भी रहता है ना, तो भी वो उठ के है ना एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं तो उनकी इस एज के लिए उनको जो है ना बहुत सल्यूट करती हूँ। और हमारे पास बहुत बहाने होते हैं कि हमारे पास काम है या हम बीमार हैं। और इसके अलावा मैंने भी अपना यहाँ से रिजल्ट लिया है, मैंने अपना 4.5 kg वेट गेन किया है। इसके अलावा मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज से स्किन की मुझे प्रॉब्लम थी, और स्किन का भी मैंने रिजल्ट लिया है। इसके अलावा बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था। ममता मोहन मैम और सर आते थे और मुझे कहते थे एक बार आप ट्राई करें, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। और जैसे ही मैंने इसको लिया न्यूट्रिशन को, 15 ही दिन हुए थे, मैं एकदम सीधी खड़ी हो गई थी। तो मैं इसके लिए भी क्लैपिंग करना चाहूंगी और थैंक्स करना चाहूंगी अपने कोचेस का, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी गाइड की और आज मुझे उस चीज से बचा लिया। नहीं तो हम सब इग्नोर करते हैं, हम अपने आप को ज्यादा एमबीए मानते हैं, जैसे कहते हैं ना मुझे बहुत आता है, वैसा मानते हैं। और मैंने भी ऐसा ही गलती की, और लेकिन जल्दी से मैंने उनकी बात मानी और मैं यहाँ से क्योर हो गई। फादर का भी रिजल्ट ले रही हूँ। फादर के लास्ट से लास्ट अक्टूबर में उनके अटैक आ चुका था, एक स्टंट डल चुका था, और उसके बाद से हमने उनको न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया। आज वो बहुत क्योर है, हेल्दी है और हैप्पी है। ये मेरा इंट्रो था, और अब हम आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप सभी रेडी हैं? आप अगेन है ना वेव करके बताएंगे, क्योंकि मुझे भरत सर की आदत पड़ चुकी है कि जब तक आपके मुस्कुराते हुए चेहरे नहीं दिखाई देते है ना, तब तक है ना सिखाने का मजा ही नहीं आता। और एज ए टीचर हूँ, एज ए फार्मासिस्ट हूँ, दोनों तरीके से ना सिखाने का अलग ही वे होता है। टीचर का सिखाने का भी अलग होता है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट अटेंटिव मोड में नहीं बैठते हैं ना, सीखने के लिए रेडी नहीं होते, तब तक टीचर का भी माइंड एकदम रेडी नहीं होता है कि हाँ सिखाना होता है। हम सभी सीखने के लिए रेडी हैं, और मैं अपना यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो टॉपिक है वो अपना है डेमेंशिया। देखो, अल्जाइमर भी से हम कह सकते हैं, डिमेंशिया को अल्जाइमर भी कहते हैं। इसका अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं तो मनोभ्रंश, यानी मन की स्थिति का भ्रमित होना, कि मन का बार बार में भ्रमित होना। हम अपने मन की बात को तो करते हैं, लेकिन दिमाग की बात की अगर बात करें तो दिमाग का बार बार भ्रमित होना। भ्रमित होने से मतलब ऐसे होता है कि हम कुछ चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, या हम कुछ जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। इसको मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। और ये एक बहुत खतरनाक, कहने का मतलब, या गंभीर समस्या हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बीमारी है, बीमारी का रूप ले लेती है। ये धीरे 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 पहले कुछ छोटी चीजें हम भूलते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम बहुत बड़ी चीजें भूलने लग जाते हैं, या लंबे समय तक भूल जाते हैं। तो इसको हम एक गंभीर बीमारी का भी रूप दे सकते हैं, और ये हर पर्सन को हो सकती है। ये जो दिक्कत है वो सभी को हो सकती है। और इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका जो मानसिक और जो शारीरिक क्षमता है, दोनों कम होने लग जाती है। मानसिक का मतलब ये है कि हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं, एंड शारीरिक का मतलब है जब तक हमारा ब्रेन ही वर्क नहीं करेगा तब तक हमारी बॉडी भी वर्क नहीं करेगी। एक्चुअल में हमें चलने के लिए, फिरने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हमारे ब्रेन से ही मैसेज मिलता है। और जब तक हमारा ब्रेन हेल्थी नहीं होगा, तो हमारी जो नीचे की और अदर बॉडी है वो वर्क नहीं कर पाएगी। जितने भी इंटरनल
ऑर्गन है उनको हमारा ब्रेन वर्क कराता है, और ये जब तक ब्रेन वर्क नहीं करेगा तो इंटरनल ऑर्गन भी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से होता है, और इसमें धीरे धीरे भूलने लगते हैं। ये बीमारी का रूप भी बोल सकते हो और बीमारी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कोई जेनेटिकली नहीं है या वैसे नहीं है कि कोई वायरस आया और मुझे बीमारी हो गई, है ना। भाषा संबंधित भावना और व्यक्ति संबंधित समस्याएं भी हो जाती है कि बोलने की लैंग्वेज में प्रॉब्लम आने लग जाती है। हम क्या लैंग्वेज बोलते हैं और थोड़ी देर में बाद में हम दूसरी लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। हम कभी भावनात्मक हो जाते हैं, कभी हम खुश होते हैं इसमें और अचानक से ही रोने लग जाते हैं या गुस्सा आने लग जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती है। पर्सनैलिटी जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है उसमें भी बहुत दिक्कत आने लग जाती है, और जो हम डेली के जो हम काम करते हैं उनमें भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसके अलावा हमें, अगर हम किसी की मदद नहीं लेते हैं तो हम अपना काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस तरीके की दिक्कत को फेस कर रहे हैं तो हम अपना काम भी, डेली रूटीन का जो वर्क होता है, हम वो भी नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत ज्यादा गंभीर होने लग जाती है। और इसके साथ साथ हमारी जो डिपेंडेंसी है कि हम अपना काम खुद ना करके हम दूसरों पर निर्भर रहने लग जाते हैं, तो इसको सीरियस लेने की बात है। और लोग सोचते हैं कि ये अडल्ट जो एज आती है उसके बाद जो ओल्ड एज आती है उसमें होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी भूलने की बीमारी है, हम देखते हैं उनको अच्छी तरीके से लर्न नहीं हो पाता है, मार्क्स कम आते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई है। और ये एक तरीके से और क्रिएट हो सकती है कि हमारे ब्रेन में अगर किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाता है, उससे भी ये परेशानी हमें क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट सर। अब अक्सर आपका क्वेश्चन होता है और अभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये है क्या, मतलब कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे हम इससे बचें। सबसे पहले ये किससे हो सकता है, एज के हिसाब से कि किससे होता है, हमें होगा, 60+ लोगों को होगा, है ना, ये हमारे दिमाग में चलता है, तो ये किसी को भी हो सकता है। डिमेंशिया है या याद रखने की जो बीमारी हम कहते हैं, वो हर किसी भी एज के लोगों को हो सकती है। जरूरी नहीं 60+, 50+ लोगों को हो, ये किसी भी फैक्टर, एज फैक्टर के लोगों को होती है, जिसमें जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो कारण भी हो सकता है। या अगर कोई फैमिली में, अगर बैकग्राउंड में किसी भी फैमिली मेंबर को ऐसा कुछ है, डिमेंशिया नाम की कोई प्रॉब्लम है, तो उनसे भी हमें ये आ सकती है। और इसकी अलग अलग स्थितियां होती हैं, लेकिन इनको हम पहचान नहीं पाते हैं। और डिमेंशिया जरूरी नहीं भारत देश में है, भारत से अलग जितने भी देश है, भारत भी इसमें इंक्लूड है, जितने भी हमारी कंट्रीज है उनमें सभी वर्गों के लोगों को होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, और आजकल तो बच्चों को भी ये होने लग गया है। और अभी तक मतलब इसका पता नहीं कर पाए डॉक्टर्स भी कि मेनली इसका रीजन क्या है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका पता चला है और हम उससे बच सकते हैं। ये हो उससे पहले, ये ना हो कि पहले आएगा और फिर बाद में मैं इसको क्योर करूंगी या करूंगा। डिमेंशिया जो है इसके बहुत सारे कारण है, ये रोगों में भी गिनने जाने लगा है, क्योंकि कुछ रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं, उसकी वजह से भी डिमेंशिया होने लग जाता है। और इसके लक्षण हम सबसे पहले हमारे जो मस्तिष्क है उसको हानि पहुंचाने का कारण करते हैं। आप देखेंगे स्लाइड में दे रखा है, अगर आप हिंदी में दे रखा है कि जो डिमेंशिया है वो 100 रोग, जित 100 रोगों के कारण डिमेंशिया जाता है, मतलब 100 रोग होते हैं डिमेंशिया के, इतने टाइप होते हैं डिमेंशिया के कि हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि हमें डिमेंशिया है या मनोभ्रंश की स्थिति हमारे पास आ चुकी है। और इसके अलावा 90% जो केस है उनमें से 4 जो प्रमुख बताए जाते हैं वो है अल्जाइमर रोग, वेस्कुलर डिमेंशिया, लुई बॉडी डिमेंशिया और फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया की आज मैं बात करूंगी यहाँ पे, जो हमारे मस्तिष्क में होने वाली प्रॉब्लम है। सेकंड है वस्कुलर डिमेंशिया, जो हमारी नाड़ी संबंधित, यानी हमारी जो वेन्स होती है जितनी भी, वो वर्क करना कम कर देती है या काम करना बंद कर देती है, कहने का मतलब। जैसे हम देखते हैं कई अडल्ट एज के जो लोग होते हैं या ओल्ड एज के जो 60+ या 70+ लोग होते हैं, वो चलते चलते गिर जाते हैं या बैठे बैठे गिर जाते हैं, तो ये उसमें काउंट होता है, क्योंकि उसमें उनका जो नाड़ी संबंधित संवहनी कोशिकाएं होती है वो काम करना धीरे धीरे क्या कर देती है, बंद कर देती है, और उनका सेंसिटिव जो सेंस करने का होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। नेक्स्ट टू सर। ये रोग
हुए क्यों हैं इस पे अभी भी देखो शोध जारी है, लेकिन कुछ कारण पता चले हैं, कुछ शोध किए गए हैं उससे पता चले। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारे नर्वस सेल्स की है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, उनमें सबसे बड़ी सेल्स होती है हमारी तंत्रिका तंत्र, जो हमारे ब्रेन से लेके और हमारे पैरों के नाखून तक फैली हुई होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कि आपको चाहे सिर पर चोट लगे तो भी दर्द होता है, अगर आपके हाथ में चोट लगे तो भी आपको दर्द होता है, और आपके पैर में चोट लगे तो भी दर्द होता है। जो ये पिक्चर है, ये नर्वस सिस्टम की, ये मैसेज पहुंचाने का काम करती है। आपकी बॉडी में हर जगह ये पाई जाती है। नेल्स के अलावा और आपके जो हेयर है, इनमें ये नहीं पाई जाती है। इसके अलावा आपके बॉडी के जितने भी टिश्यूज और सेल्स होते हैं वहां ये पाई जाती है। तो ये हमारे मैसेज पहुंचाने का काम करती है, और ये इसी में सबसे पहले स्टार्ट होती है। और ये जो राउंड राउंड पार्ट दिख रहा है, ये ब्रेन में पाया जाता है, और नीचे का पार्ट आपकी पूरी बॉडी में पाया जाता है। तो जब ये मस्तिष्क में ही पाई जा रही है ये चीज, तो सबसे पहले जो डिमेंशिया होता है, ये इस टिश्यूज को इफेक्ट करता है। टिश्यूज दिखती क्योर है, एकदम अच्छी दिखाई देती है, जेली लाइक, इसमें अंदर लिक्विड भरा रहता है। और धीरे धीरे जैसे ये डिमेंशिया बढ़ने लग जाता है, तो मस्तिष्क के अंदर एक प्लॉक या टैगल कंडीशन देखी जाती है। आप देख रहे हो येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक अंदर उसके अंदर। तो इसके अंदर वो बनने लग जाती है। प्लॉक का मतलब होता है कि आपकी क्लोटिंग होना, आपके ब्रेन के अंदर क्लोटिंग होने लग जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे कोई प्रॉब्लम होने लग गई है। और क्लोटिंग होने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होना बंद होने लग जाता है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारा ब्रेन हेल्दी तरीके से वर्क करना बंद कर देगा। क्लोटिंग क्यों होती है? क्लोटिंग इस कारण होती है क्योंकि हम, आपने बीएफए सुना है, जब हमारा चेकअप होता है, बीएमआई चेकअप, तो बीएफए हमारे को डॉक्टर, सॉरी, हमारे जो कोचेस होते हैं वो हमें बीएफए के बारे में बताते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी नर्व्स होती है, वहां पर जाके बीएफए इकट्ठे होने लग जाता है, और वो ही बीएफए क्या करता है, ब्लड को रोकना चालू कर देता है, वो ब्लड क्लोटिंग होने लग जाती है। तो बीएफए का भी यहाँ पे ब्रेन में बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट सर। अब इससे बचा कैसे जा सके, कि कैसे हम इससे बचेंगे? तो इसके बहुत सारे कारक होते हैं कि ये कैसे कैसे इसका रिस्क रहता है, क्या होने का कारण रहता है। सबसे पहले तो कि डिमेंशिया वाले व्यक्तियों में दूसरों के मुकाबले ज्यादा पाया जाता है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है और पहले से ही किसी की डिमेंशिया है, मतलब फैमिली में है, या कोई ब्रेन में ऐसा कोई स्ट्रोक आया हुआ है, उसके कारण पहले से उनके है, तो हम उनको पहचान सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कंपेयर देन नॉर्मल इंसान से, और जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसमें ये प्रॉब्लम इजीली देखने को मिल जाती है। तो अभी तक क्या हुआ है कि डॉक्टर ने पूरी तरीके से इस पे जांच नहीं कर पाए, नहीं कर पाए कि ये कैसे आ रहा है। लेकिन फैमिली फैक्टर जो मैं बता रही हूँ, कोई रीजन है कि पहले किसी को हो रखा है, या इस तरीके की कोई भी ब्रेन को अगर आपके झटका लगा हो, या कोई डैमेज हुआ हो, कोई एक्सीडेंटल कोज हुआ, तो उसकी वजह से भी हमारे जो डिमेंशिया है वो हो सकता है। नेक्स्ट टू सर। अब बचाव के तरीके क्या हैं, है ना? बढ़ती हुई उम्र का हम इंतजार करते रहते हैं कि अभी 60 प्लस है, 75 प्लस है, उन लोगों को डिमेंशिया होगा। लेकिन आजकल 30, 20, 25, 40 की एज वाले लोगों को भी डिमेंशिया हो जाता है। हम ये ना सोचे कि अभी मेरी एज नहीं है तो मैं बाद में अपने ब्रेन को कुछ न्यूट्रिशन दूंगा या दूंगी, उसको बचाऊंगा। और इसके अलावा जो ये कैरेक्टर्स होते हैं डिमेंशिया के, ये आपको होने से पहले 10 से 20 साल पहले ये हमारे जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वहां पर शुरू हो जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता है। अगर मैं 60 प्लस हूँ तो मिनिमम 20 ईयर पहले, इवन 40 मैं मान सकती हूँ, तब से ही धीरे धीरे इसके छोटे छोटे कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आने लग जाएंगे। कुछ ना कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स आने लग जाएंगे। मैं छोटी छोटी चीजें कहीं रख के भूल जाऊंगी, या मैं किसी का नाम बोलना भूल जाऊंगी। अचानक से कोई मेरे सामने आएगा, मैं उनको पहचानना थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगी, या मुझे सोचने में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। और मैं अभी 30 प्लस हूँ, मैं 30 में चल रही हूँ, रनिंग है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था कि मैं कुछ चीज कहीं रख दिया और मैं भूल जाती थी, और मैं मम्मी पे गुस्सा निकाला करती कि मैं मेरी चीज कहाँ रख दी, और बाद में मम्मी वहीं से उठा के देते थे, ये तुम्हारी रखी हुई है। तो ये अब भी मेरे साथ हो रही है, इट्स मीन सबके साथ हो रही है। और मैंने देखा है, एज ए टीचर के रूप में भी मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस चीजों को भूल जाते हैं। तो हमें एज का इंतजार नहीं करना है, ये किसी के भी साथ हो सकती है। कम उम्र के साथ भी हो सकती है, ज्यादा उम्र के साथ भी हो सकती है। तो
बेटर है हम अपनी कम उम्र में ही इसके उपचार की काम करें, इसके उपचार पे काम करें, हमें हमारे स्वास्थ्य को सुधारें। मेनली ये सब चीज डिपेंड करती है हमारे स्वास्थ्य पे। अगर हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा तो हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट भी ठीक नहीं होगा। लतेश मैम, समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? ओके। जो जोखिम कारक होते हैं उसकी दो श्रेणियां होती है। मैंने बताया कि जोखिम जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो अपरिवर्तनीय कारक और दूसरा होता है परिवर्तनीय कारक, जिनको हम बदल सकते हैं। अपरिवर्तनीय जिनको हम कभी नहीं बदल सकते हैं, जैसे उम्र बढ़ रही है तो हम अपनी एज को नहीं रोक सकते हैं। और इसके अलावा जो परिवार के सदस्य हैं उनमें भी ये किसी में पाया जाता है, या आनुवांशिक हम डिजीज कह सकते हैं इसको। फर्स्ट ये कारण होता है जिसको हम कभी भी बदल नहीं सकते। अगर बच्चे के बेबी बोर्न होता है तभी ये हो जाती है, तो उस चीज को हम मे भी नहीं बदल सकते। लेकिन जो परिवर्तनीय कारण है उसको हम बदल सकते हैं। उसको कुछ कम करने की संभावना यहाँ होती है। फर्स्टली क्या होता है, संवहनी समस्याओं से बचे रहना, मतलब जो हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन है, हमारी मसल से, हमारे वेन्स है, उनको हम एक्टिव रखें। तो कैसे हम एक्टिव रखेंगे हम आगे जानेंगे। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क को हम स्वस्थ रखेंगे। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है वो हमें करनी है, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से बच सके। नेक्स्ट सर। बढ़ती उम्र और डिमेंशिया। उम्र के साथ साथ जोखिम बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जोखिम बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। और उम्र बढ़ने पर सबको डिमेंशिया नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई 60+ या 55+ चला जाएगा और उसको डिमेंशिया हो जाएगा। नहीं, ये कुछ ही लोगों में पाया जाता है। कम उम्र के लोगों में भी पाया जाता है और ज्यादा उम्र के लोगों में भी पाया जाता है। ये सभी में नहीं होता है। आई अगेन रिपीट, ये सभी में नहीं होता है। नेक्स्ट सर। परिवार के जो दूसरे लोग होते हैं उनमें भी होता है आनुवांशिकी। यहाँ बार बार आनुवांशिकी का क्यों आ रहा है? मैंने सबसे पहले नर्वस टिश्यूज का आपको बताया था। जो नर्वस सेल होती है उसके अंदर लिक्विड होता है, और उस लिक्विड के अंदर हमारे डीएनए एंड आरएनए होते हैं। डीएनए एंड आरएनए हमारी न्यू बॉडी बनाने के, न्यू बोर्न बेबी बनाने में काम आते हैं। एंड देन जो आरएनए होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो मैसेंजर आरएनए होते हैं। देर आर टू टाइप, मैसेंजर आरएनए एंड आरआरएनए होते हैं। तो ये जब बेबी बनता है तो मदर से और फादर से जो क्रोमोसोम्स जाते हैं, जो सेल्स जाते हैं, उनके थ्रू डीएनए एंड आरएनए उनकी सेल्स में चले जाते हैं। और ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट होने लग जाती है। एंड जो ये नर्वस टिश्यूज है ये मैसेज पहुंचाने का भी काम करती है। तो उसके साथ साथ हमारे अंदर एमआरएनए एंड आरआरएनए बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा जोखिम जीन्स बहुत सारे होते हैं। वो भी इसको अफेक्ट करते हैं। और किसी जैसे हमारे फादर एंड मदर के जीन्स जो मैंने बताया, वो होते हैं जिनको हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। नीचे डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे फादर एंड मदर है, उनके साथ एक बेबी है। ये जो उसके नीचे एक और डायग्राम दिख रहा है, दैट इज ए डीएनए। एंड डीएनए के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। एंड ये अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हम रोज सीखते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पहले से होते हैं, कुछ प्रोटीन हम बाहर से लेते हैं। और जो पहले से बने हुए प्रोटीन होते हैं यही जीन फैक्टर का कारण बनते हैं। नेक्स्ट सर। अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और कम उम्र से हम एजुकेशन लेते आ रहे हैं, इसका भी हमारी बॉडी पे आप देख रहे हैं कि पढ़ाई का भी डिमेंशिया से कितना को रिलेशन हो रहा है। कि जो औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक होती है, एक औपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा होती है जो बच्चे को घर पे दी जाती है। औपचारिक शिक्षा होती है जो स्कूल में जाके बच्चा लेता है। छोटी उम्र से हम 4 साल 5 साल के उसको स्कूल में डाल देते हैं। तो तब से भी डिमेंशिया की प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है और हम समझ जाते हैं कई बार। और 2014 की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में डिमेंशिया को इसका एक बड़ा कारण माना गया है कि एजुकेशन का भी इस पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि अगर हम बच्चे को एजुकेशन नहीं देंगे अच्छी भली प्रकार से, तो उसका दिमाग विकसित नहीं होगा। और कॉग्निटिव रिजर्व्स, इसमें संज्ञान पूंजी, मतलब बच्चों को देखते हैं ना प्ले ग्रुप में डालते हैं, बच्चों को खाना खाना सिखाया जाता है, कोई टॉयज से खेलना सिखाया जाता है, चेयर पे बैठना सिखाया जाता है, क्लैपिंग वगैरह बहुत अदर एक्टिविटी कराई जाती है, जिससे बच्चे का कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ता है। एंड उसकी सेंसिटिवनेस और सीखने समझने की क्षमता बढ़ने लग जाती है। एजुकेशन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट सर। इसके अलावा सर पर चोट लग जाना,
ये अपरिवर्तनीय कारण नहीं है, ये परिवर्तनीय कारण है जिनको हम बदल सकते हैं, जिनको हम रोक रोक सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में चोट लगी हो और 30 मिनट तक कोई इंसान बेहोश हो गया हो और उसको होश नहीं आया हो, उठाने पर भी होश नहीं आया हो, तो इसका मतलब है कि उसकी याददाश्त धीरे-धीरे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कोई गंभीर चोट आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी ऐसा कारण हो जाता है कि हमारा सिर किसी से टकरा जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी अगर दिमाग में कोई गंभीर चोट आई हो, तो भी डिमेंशिया का कारण बढ़ने का हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया क्लोटिंग होने लग जाती है और जब नर्व्स में क्लोटिंग होने लग जाएगी तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा और ब्रेन को, आपके नर्वस सिस्टम को अच्छे से ऑक्सीजन और उसके साथ जाने वाले प्रोटीन, विटामिन्स नहीं मिल पाएँगे। नेक्स्ट सर, इसके अलावा हम स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, सब खेलते हैं, तो उसमें भी हमें बचा रहना पड़ता है, क्योंकि हम बॉक्सिंग वगैरह खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो बॉक्सिंग खेलते समय भी ऐसी चोट आ सकती है, फुटबॉल या बॉल आके हमारे सर पे लग सकती है, खेल-खेल में हम कहीं टकरा सकते हैं। इसके अलावा जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो हमें हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट बाँधना चाहिए। हम पुलिस से बचने के लिए हमें हेलमेट नहीं बांधना चाहिए, हमारे शरीर की सेफ्टी के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट बांधना चाहिए। इसके अलावा कभी भी नशे में गाड़ी नहीं चलाएं, इससे भी हम बच सकते हैं। सर पर घातक चोट आती है, उससे हमें बचना चाहिए। हमें धीरे धीरे घर पर चलना चाहिए, तेजी से कहीं नहीं चलना चाहिए। अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसका आप सपोर्ट कर सकते हैं कि वो अच्छे से स्टेयर से उतर सके, उनके कमरे में अच्छे से रोशनी रखनी चाहिए, उनके लिए हर तरीके की व्यवस्था रखनी चाहिए, वॉकर वगैरह या वो छड़ी से चलते हैं, उनकी उनके लिए उपलब्धि रखनी चाहिए हर चीज की, उनके साथ रहें, अगर साथ नहीं रहे तो उनका ध्यान रखें। इसके अलावा संतुलन अच्छा रखने के लिए उचित व्यायाम करें। हम सिखाते हैं हमेशा कि व्यायाम सबके लिए ज़रूरी है, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक भी व्यायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्यायाम करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा और हमारा संतुलन भी बना रहेगा। नेक्स्ट सर, मैं बार-बार कह रही हूँ, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा, तो मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति यानी सप्लाई कम होना भी डिमेंशिया का कारण है। अगर खून की सप्लाई हमारे पूरी बॉडी में, हमारे ब्रेन में नहीं पहुँचेगी, तो ये भी क्या होगा कि हमें डिमेंशिया की डिज़ीज़ की तरफ लेके चला जाएगा और एक जाल सा वहाँ पे बन जाएगा और धीरे-धीरे क्लॉटिंग होने लगेगी और खून का बहाव होना बंद हो जाएगा। और ठीक तरीके से जब खून नहीं पहुँचेगा, क्योंकि खून में आयरन पाया जाता है और ब्लड का मेन कारण होता है ऑक्सीजन को और आयरन को, जितने भी हम विटामिन्स वगैरह लेते हैं, उनको बॉडी के ईच पार्ट में पहुँचाने का ब्लड का काम होता है, दैट्स इट, इतना ही ब्लड का काम होता है और ये काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर वे में, तो हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है और मस्तिष्क के लिए जो अच्छा होता है, वो ब्रेन के लिए अच्छा होता है और जो ब्रेन के लिए अच्छा होता है, नेक्स्ट सर, जो ब्रेन के लिए अच्छा होता है, वो मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे एक छोटा-सा स्लोगन है, व्हाट इज़ गुड फॉर द हार्ट इज़ गुड फॉर द ब्रेन। ये देखना है कि मेरे हार्ट के लिए जो चीज़ अच्छी होगी ना, वो ही मेरे ब्रेन के लिए अच्छी होगी, क्योंकि हमने माइनर अटैक वगैरह देखे हैं, स्ट्रोक वगैरह आ जाते हैं, तो क्यों आते हैं? बीएफए बढ़ने के कारण या हमारा फैटी लिवर होने के कारण या फैट बढ़ जाने के कारण, वेट बढ़ जाने के कारण, ये सब कारण होती है। तो जब तक हमारा हार्ट स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो मस्तिष्क में खून की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी, उसके लिए हमें क्या करना है? बहुत अच्छे से वॉक करनी है, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज़ वगैरह करनी है, तो जहाँ पे दिल अच्छा रहेगा, वहाँ मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सर, तो आप अपने दिल का ख़्याल रखेंगे, तो आपके मस्तिष्क का ऑलरेडी ख़्याल रखा जाएगा। इससे कैसे बचा जा सके, दिल को कैसे स्वस्थ रखेंगे, तो दिमाग अपने आप ही, ये हम सीखेंगे। हमें नियमित व्यायाम करनी है, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है, मतलब फिज़िकल एक्टिविटी हमें करते रहना है। डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हृदय के जो भी रोग हैं, इन समस्याओं से बचना है हमें। ये कैसे बचेंगे, आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हमारी अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल को हमें ऐड ऑन करना है, धूम्रपान नहीं करना है, पौष्टिक खाना खाना है और मोटापे से बचना है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि मोटापे से थोड़ी ना भले कुछ होता है। मैं यही सुनती जब भी बीएमआई चेकअप करने जाती हूँ, क्या हो गया, खाते-पीते खानदान के हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो इस एक मोटापे से कितनी सारी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट है,
रिसर्च में अभी खास इसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन मेन कारण धूम्रपान, आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, टबेको वगैरह लेते हैं, मेन कॉजेज ऑफ दिस डिजीज। इसके अलावा डायबिटीज है, मधुमेह या शुगर दूसरी डिजीज है, या हाई बीपी या हाइपरटेंशन भी इसका कारण हो सकता है। और 40 से 50 या 60 उम्र के लोगों को ये तो होता ही है, नॉर्मल बीपी बनने लग जाता है। 25-35 लोगों को भी बन जाता है। और ये धूम्रपान है, ये 45% डिमेंशिया को बढ़ाने का कारण है। तो इससे बचें। डॉक्टर्स खुद कहते हैं, हम खुद सलाह देते हैं, और आप खुद समझदार हैं, हम खुद समझदार हैं कि हम कुछ अगर गलत चीज को अपनाएंगे तो हम अपने शरीर को खराब करेंगे। तो हमें धूम्रपान से बचना है। इसके अलावा विश्व में अनुमान लगाया गया है कि अगर 40% जो डिमेंशिया के केस हैं वो सिर्फ और सिर्फ टबेको या स्मोकिंग करने से है, 14%। तो अब आप एग्रीगेट लगा सकते हैं कि हम कितनी प्रॉब्लम में हैं। इसके अलावा इनके सेवन को हमें बंद करना है। और अगर आप जैसे जैसे तंबाकू या धूम्रपान जो भी आप करते हैं, इसको बंद करने से धीरे धीरे आप इन समस्याओं से आने वाले खतरे को आराम से आप बच सकते हैं। कोई भी ब्रेन की या हार्ट की जो भी प्रॉब्लम होगी इससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, शुगर भी कारण बताया मैंने, तो आप डायबिटीज को भी बचें, क्योंकि आपको पता है डायबिटीज आपके हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है। ब्रेन को करी हमें पता नहीं था, हार्ट को करी हमें पता नहीं था, हम सोचते थे सिर्फ पैनक्रियास या हमारे स्टमक को, क्योंकि डायबिटीज फ्लो होने का मेन ग्लैंड है पैनक्रियास, लेकिन वो ब्लड के थ्रू जा रहा है कहीं ना कहीं, तो हमारे मस्तिष्क को भी अफेक्ट करती है। तो हमें अपने जो शुगर लेवल है उसको भी बैलेंस रखना पड़ेगा, नेक्स्ट सर। और टाइम टू टाइम जांच करानी रहती है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें भी डिमेंशिया होने का खतरा होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो हमारे ब्रेन में स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो जीवन शैली है, अच्छी जीवन शैली को हमें अपनाना पड़ेगा। और इससे हम अच्छी जीवन शैली को अपनाते हुए इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं भी आएगी, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें बहुत अच्छे दिल के दोस्त बनाने पड़ेंगे। जैसे दिल के दोस्त यानी फ्रेंडशिप वाले दोस्त नहीं, यहाँ पर दोस्त वो होते हैं कि हम ऐसी चीजें खाएं, हमारे खाने में ऐसी चीजें इंक्लूड करें जो कि हमारे दिल का दोस्त बन सके। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रख के, या हम ये ड्रिंक वगैरह या जो भी करते हैं इसको कंट्रोल करके, इसको बंद करके, मोटापे से बच के, पौष्टिक भोजन करके, भोजन में सब्जियां, फल, मेवे, अनाज, बीन्स वगैरह है, दूध, दही है, जैतून का तेल है, बहुत सारी चीजें हैं, इनको इंक्लूड करके। और जैसे हम नॉनवेज खाते हैं, आप इससे बचें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वो कौन सा जो हम जिसका मांस खाने जा रहे हैं उसके अंदर कौन सा ऐसा वायरस है। तो आप इससे बचें, क्योंकि कभी कभी हम इस तरीके से भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा जो नीचे मेडिटेरियन और डाइट और डैश डाइट है, इसका मतलब ये है कि जो आपको पूरे दिन का होल डाइट चार्ट बना के दिया जाता है, डॉक्टर जो बना के देते हैं, बताते हैं, ये वही डाइट चार्ट है जो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक आपके खाने में क्या इंक्लूड करना है। और मस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ सिखाई जाती है, दूसरा जो गुरुवार का सेशन होता है और जिससे मैं भी क्योर हुई हूँ, डिप्रेशन के प्रति सतर्क रहें। इसका कोई इलाज नहीं, डिप्रेशन का कोई दवाई नहीं आती है ना। और डिप्रेशन का सिर्फ एक ही एक इलाज है कि आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, यही मोस्ट इसका इलाज है। डिप्रेशन से भी डिमेंशिया हो जाता है, क्योंकि जैसे 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 डिप्रेशन बढ़ेगा तो मस्तिष्क काम करना बंद करने देगा, क्योंकि उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं जिसमें से जो एक ब्रेन होता है वो सोचने समझने का काम करता है, धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देगा। तो ये भी कारण होता है, आप मायूस बैठे रहते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, सब दूर चले जाओ, मुझे कमरे में बंद कर दो, अंधेरा कर दो, मुझे आज ये फंक्शन में नहीं जाना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो इन चीजों से बचें। जितना आप लोगों से बात करेंगे उतने आप हेल्दी रहेंगे। तो इस चीज से आपको बचना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। और गुरुवार का सेशन तो सिखाता ही ये है कि कल भी सर का इतना अच्छा टॉपिक था ना, अच्छे अच्छे लोगों का डिप्रेशन कम हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। धीरे धीरे डिमेंशिया के कारण दूसरी डिजीज भी आ जाती है, हमें सुनने और देखने में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। जुलाई 2017 में लॉसेंट एक जगह है, वहां पे एक रिपोर्ट में पता चला है कि इसके कारण धीरे धीरे सुनने की भी क्षमता कम हो जाती है। हम देखते हैं बढ़ती उम्र में लोग सुनना कम कर देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी उम्र के लोगों को भी हो जाती है। तो आप सोचो कि वो कोई एज फैक्टर होगा, नहीं, ये वही कारण है डिमेंशिया का कि उनको सुनने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। नेक्स्ट सर।
अब हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए हमें एक्टिव रहना है, अकेलापन दूर करना है, लोगों से मिलना है, जुलना है, लोगों से बातचीत करनी है, और अपने जीने के लिए उत्साह बनाए रखना है कि जीने का मकसद बना के रखना है। जरूरी नहीं कुछ पीछे हो गया पास्ट में तो हम अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को खराब कर दें। सिर्फ जीने की चाह रखनी है, और शारीरिक रूप से एक्टिव रहना है, चलना है, सुबह टहलना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छे लोगों में बैठना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अच्छा व्यायाम करना है, क्योंकि व्यायाम पूछ के करना है, अपने मन से नहीं करना है। कई लोग यूट्यूब पे देख के व्यायाम करने लग जाते हैं और वो स्ट्रोक का कारण बन जाता है। सो किसी की ट्रेनिंग में रह के, किसी के कोचेस के अंडर में रह के आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो मानसिक सक्रियता है उसको बनाए रखना है, क्योंकि जितना मानसिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी उतना हम रहेंगे। पढ़ते रहना है। यहाँ बताया जाता है कि किताब पढ़ो, फ्लैक्स अभी 24 जो चल रहा है उसमें भी बताया जाता है बुक रीड करो, अच्छी एक्टिविटी रखो, अच्छे कुछ टीवी सीरियल ऐसे कुछ होते हैं जो देखने चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, आपस में बातें करनी चाहिए, कुछ ऐसी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए जिससे कि हमारा मन अच्छा बना रहे। और वो सुबह की हमारे सामने क्लासेस फ्री में मिल रही है, कितनी अच्छी चीज हमें यहाँ पे मिल रही है, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो सब यहाँ पे हमें मिल रहा है। नेक्स्ट सर। सामाजिक रूप से सक्रिय है, मतलब मेल जोल रखें क्योंकि हम बढ़ती, जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते जाते हैं ना, वो दूर होते जाते हैं, समाज से भी दूर होते जाते हैं और फैमिली मेंबर से भी दूर होते जाते हैं। बुजुर्गों के आसपास बैठें, उनसे बातें करें, उनका ध्यान रखें। इसके अलावा मेन फैक्टर एक और है कि हम अपनी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, मेन कारण ये भी होता है। और विटामिन B12 की कमी से भी डायमेंशिया हो जाता है। अगर आप लोगों ने अपना फॉर्मूला 1 देखा हो, उसमें B12 दिया हुआ होता है, डॉक्टर भी कहते हैं B12 की कमी है, मेडिसिन लिख देते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से भी हमारी बॉडी में डायमेंशिया हो जाता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की कमी से, क्योंकि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, ये होल बॉडी के ऑर्गन एंड होल बॉडी के जितने भी ग्लैंड है उनको कंट्रोल करने का काम करती है। जब यही बिगड़ जाएगी तो ऑल ऑर्गन कैसे वर्क करेंगे? शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ना, मतलब वाटर की कमी हो जाना। जितने भी वाटर होता है वो हमारे अंदर बॉडी में सारे मिनरल्स को लेके जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट वही है कि सभी मिनरल्स का कम हो जाना। तो यहाँ पे भी हमारे एक न्यूट्रिशन है जो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है। जितने भी डिजीज है उनसे बचें, हेल्दी खाना खाएं, स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करें, अपना चेकअप डेली कराएं। ये सब चीजें हम एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। और डिमेंशिया को हम पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको खत्म होने से पहले उससे बच सकते हैं। आप टीवी में, न्यूज़पेपर में भी मैंने बताया ना, विदाउट किसी की गाइडेंस के हम चालू कर देते हैं यूट्यूब पे कुछ एक्टिविटी करना, है ना। तो कोई बोलता है नारियल खाओ, कोई बोलता है हल्दी खाओ, या कुछ ऐसा कुछ है। तो हमको बचना चाहिए इन सब चीजों से। जब तक हम परफेक्ट तरीके से किसी कोच, किसी डॉक्टर की गाइडलाइन में नहीं रहेंगे, तब तक हमें खुद से कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हम जानते नहीं इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट सर। अंत में ये है कि हमें इन चीजों से बचना चाहिए। मीडिया है, यूट्यूब चैनल है बहुत सारे आजकल, इंस्टा वगैरह भी बहुत सी चीज दी गई है, इनसे बचना चाहिए। और हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, स्मोकिंग वगैरह से बचना चाहिए। ईयर लीड जो लोग लगा के रखते हैं, आजकल फैशन हो गया बच्चों का, तो इनसे भी बचना चाहिए। कानों में एनी टाइम ईयरबड्स वगैरह नहीं लगाने चाहिए। हाई वॉल्यूम में म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, इनसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और एक कारण मैं और बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जब भी हम कॉर्निया का दान करते हैं, कि हम बॉडी, जब हम अपनी आत्मा को या हमारी बॉडी को छोड़ते हैं, हमारी आत्मा, तो हम कुछ डोनेशन करने की कोशिश करते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को। उनमें से फर्स्ट हम आंखों का डोनेट करते हैं। तो हमें पता नहीं होता डिमेंशिया है, क्योंकि कॉर्निया के अंदर इसका वायरस भी पाया जाता है। तो आप लोग या हम लोग कोई भी हो, अगर आप आंखों का प्रत्यारोपण कराने जा रहे हैं या आप डोनेट करने जा रहे हैं, तो आप इससे बचे, क्योंकि कोर्निया में इसका वायरस पाया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है, आप क्लैपिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे सबसे पहले फॉर्मूला 1 है, ब्रेन हेल्थ है, बायोटिक है और प्रोबायोटिक है। इसके अलावा हाइड्रेट जो यहाँ पे S24 होता है, वो हमारी बॉडी के लिए जितने भी न्यूट्रिशन की कमी होती है और डिमेंशिया को हम पोज करते हैं, उनसे हमें बचा के रखता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने इतना गौर से सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू बादरी मैम, थैंक यू वेरी मच। ये तो बनता है कि हम लोग हार्ट का निशान या अप्रिसिएशन का क्लैपिंग का निशान चाहिए। बहुत अच्छी तरह इन्होंने इन चीज़ों के लिए अवेयर किया है, और अवेयरनेस ही हमारा काम है ना। यस, कुछ लोग ये सोचते हैं
कि यार ठीक है, हर्बल लाइफ वाले हैं, ये तो काम करेंगे, मगर मैं ये मानता हूँ हर्बल लाइफ हमें भगवान ने दी है। हर्बल लाइफ तो 45 ईयर से, आपकी तो बहुत सारे लोगों की उम्र ही उतनी नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक संयोग होता है। और आज जो चीजें आपने बताई वो, उसके लिए मैं छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उसको जब आप देखोगे तो मुझे पक्का पता है कि आप बहुत सीरियसली सोचने लगोगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप में से जो लोग अभी लीव कर रहे हैं ना, वो ना करें, क्योंकि अभी जो 10 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत बेहतरीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये सुनिए आप, मुझे लगता है इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। यस, ओके। You may have 1,000 problems until you have a health problem, and then you have only one problem. You there with me on this? हजारों प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको, और फिर एक दिन हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर उसके बाद आपको एक ही प्रॉब्लम होती है, वो है हेल्थ। फिर पैसा माने नहीं रखता, रिश्ते माने नहीं रखते, काम माने नहीं रखता, प्रमोशन माने नहीं रखता, और उन सब चीजों को लेके जिसको लेके आप परेशान हो रहे थे कि सर मेरी बात कोई सुनता नहीं है, ये मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, ये मेरी पगार नहीं बढ़ रही है, सर ये मेरा माल नहीं बिक रहा है, सर कंपटीशन बहुत आ गया, ये सब साइड हो जाती है, बातें बेमानी हो जाती हैं, बिकॉज एक चीज जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी हेल्थ, उसकी वाट लगा चुके हैं आप, क्योंकि आपने फिलॉसफी रखी है आ सांड मुझे मार। समझ में आई बात आप सबको? जिंदगी में कितनी समस्याएं हैं, सबको समस्याएं हैं या नहीं है? है ना? और मान लीजिए आपके पास 50 समस्या, आप लिखने लग जाओ, 50 समस्या में लिख ली, उसके बाद एक प्रॉब्लम हो जाए हेल्थ की, तो 50 की 50 साइड पे हो जाएंगी, एक ही रह जाएगी। आप एग्री हो या नहीं हो? बस यही समझना है, हमारी कम्युनिटी का पर्पज ही यही है कि हमारी जो एक प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और हम उसको छोटी लेते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, कोई बात नहीं, तो सबको होता है। डायबिटीज हो गया, ये तो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज है, सबको ही होती है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा समझने लगे डायबिटीज और ये ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड बीपी, ये अमीरों की बीमारियां हैं, ये उन लोगों को होती है जिनके पास पैसा होता है। ऐसा नहीं है। ओके, तो आज जो चीज हमने डिस्कस करी है, इसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस भी बताए। आपने वो फिल्म देखी है जिसमें आवाज आती है भूला? देखिए, किस किसने देखी है वो? पता नहीं, फिल्म में डायलॉग है भूला, वो भूल जाता है आदमी। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज में भी आप देखते हो कि आदमी भूल जाता है। आप में साथ, अच्छा कुछ चीजें तो हम भूल जाते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप में से एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा दूसरी टाइप, क्योंकि अभी सीरियस बात हो रही थी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको भूलने की वजह से घर पे जूते पड़ गए, बीबी का बर्थडे भूल गए, वेडिंग एनिवर्सरी भूल गए? ऐसा किसके साथ हुआ है? हुआ है कभी किसी के साथ? फटाफट बताइए, फटाफट हैंडल करिए। मेरे साथ भी हुआ है। किसके साथ हुआ है कि बर्थडे भूल गए अपनी बीवी का, और फिर उसके बाद पंगा हो गया, फिर याद आया। तो ये डायमेंशन नहीं है, मगर ये एक रूटीन में हम भूलते हैं सभी। अच्छा, राजेंद्र जी से पूछते क्या हुआ था, राजेंद्र जी? ये सर क्या हुआ था? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कई बार क्या है कि जैसे काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि कई बार जो जरूरी बातें बोलनी होती है ना परिवार में, जैसे कोई प्रोग्राम है, हाँ जी। अब वो प्रोग्राम निकल जाता है, उसके बाद में मुझे याद आता है कि घर में कहना चाहिए और वो पंगा हो जाता है। ओके, और किसी के साथ फनी चीज हुई हो, भूल गए? और एक और, थैंक यू सर। सुनीता जी, सुनीता जी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? आपके पास अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट आ गई। यस। हाँ जी। हाँ जी सर, बिल्कुल हुआ है। सर एक्चुअल में है ना, मैं बर्थडे भूल जाती हूँ है ना, और रामकेश का भी भूल गई थी कई बार। लेकिन इन्होंने नाराज तो नहीं हुए, पर खुद को फील हुआ कि हाँ करना चाहिए था। और एक दिन तो सर क्या हुआ, मेरा खुद का ही भूल गई मैं, है ना। थोड़ा खुद को हंसी आती है कभी भी इस तरह की चीज होती है, तो मतलब मैं खुद का भूल गई, और बच्चों ने जैसे विश किया ना मुझे, तब मुझे याद आया। तो फिर बच्चे हंसी बनाने लग गए, क्या यार मम्मा अभी से ही बुढ़ी हो गई, आप अभी से ही भूलने लग गई, मतलब थोड़ा जैसे हाँ, अभी। ये हाँ हाँ, बातें तो सुनने को मिलने लगती है, सुनने के बुढ़े हो गए इसलिए भूल रहे हैं। प्रीति ने बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि हम इसमें एज फैक्टर काम करता है। यस यस यस। वो चीज मेरे साथ हुई सर, तो बहुत थोड़ा सा फनी वाला चीज हो जाता है बच्चों के लिए भी कि मम्मा अभी से ही बुढ़ी होने लग गई हो। थैंक यू, थैंक यू। कुलदीप सर, मैं चाहता हूँ आज इस सेशन का हैप्पी एंड करेंगे हम लोग, है ना? बढ़िया रिजल्ट आए होंगे, वो भी मैं बात करूंगा। हमारे पास अभी है 8 मिनट है। कुलदीप गुड सर, ऐसा मॉर्निंग कुछ सर, हुआ गुड घर पे मॉर्निंग। जूते पड़े हो, कुछ पंगा हुआ हो? सर बड़ा पंगा हुआ मेरे साथ में। एक जूस की दुकान पे जूस पीने जाता था, हम्म। और एक दिन बाइक को ही छोड़ के आ गया मैं। और फिर नाइट को उस जूस वाले ने कॉल किया, सर आपकी बाइक तो यहाँ रखी है।
करीब 1.5 किलोमीटर मेरे घर से दूरी है उस जूस की दुकान की। इतना बड़ा, मेरी भी भूलने की आदत थी बहुत ज्यादा। सर बाइक को ही छोड़ के आ गया। आप तो बाइक भूले थे। एक हमारे साथी ऐसे जो वाइफ को भूल गए थे। ये देखिए अभी मैं बुला रहा हूं उनको। सर, क्या हुआ था शिव सिंह जी? बहुत जबरदस्त चोट हुई साहब। कई क्या साल हुआ? पहले की बात है। हमारे सांगानेर फाटक पर, अब मेरे पास उस समय विजय सुपर स्कूटर हुआ करता था। ओके। और मेरा बच्चा अब तो 20-22 साल का हो गया, वो उस समय 4-5 साल का था। मेरी मिसेज में, और ये जो फाटक है सांगानेर का, उसमें मैंने कहा कि मैं साइड से निकालता हूँ, फाटक बंद है हम्म। और तुम आगे निकल जाओ पैदल। और मैं उसको दबा के फाटक के नीचे से निकालते ना, टेढ़ा करके। और मैं उसको, स्कूटर को निकाल के बाहर गया। ओके। हेलमेट में हमेशा लगा के चलता ही था, तो हेलमेट तो उतार लिया उस समय तो। और फिर हाँ मैंने हेलमेट लगाया, वो निकल के आ रहे थे, मैं हाँ। हेलमेट लगा के और चल दिया, और करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे चला गया। तो बातें सोच तो करते सको, गए। फिर मैंने रस- सोचा, और नहीं वो नहीं, पुकार रहे, सुनो हल्ला रास्ते में मचा रहे बातें भी। हो, लेकिन सुनो मैंने सुनो हेलमेट फिर, लगा अरे लिया। सुनो फिर। सुनो, रास्ते में उनसे बातें भी करी क्या आपने? क्या जी? जब वो नहीं थे पीछे तब बात भी करी उनसे? नहीं नहीं, मैंने बात करी नहीं सर, आगे जाकर के। मैं सोचता हुआ जा रहा था, मैंने सोचा यार कुछ रह गया क्या, पीछे बैठे हैं कि नहीं। मैं बात करता हुआ जा रहा था, मैंने कहा मैं ये है, मेरे को ध्यान आया यार यहाँ तो कोई पीछे है ही नहीं है। और एकदम मेरे को फिर ध्यान आया, 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर मैं वापस फाटक पाया और उनको लेके गया, तो जबरदस्त डांट मुझे मिली कि हम पुकार रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं और सुन ही नहीं रहे। मैंने तो हेलमेट लगा लिया, तो मैं क्या सुनूंगा। और स्कूटर की आवाज, वो विजय सुपर, आवाज भी बहुत तेज करता था, बटबटाहट की जबरदस्त, तो अभी उसमें कुछ सुनाई भी नहीं देता था। तो मतलब मैं, मेरी इच्छा से ही जब मुझे याद आया तो वापस लेने के लिए उनको आया, 1 किलोमीटर आगे जाने के इस बाद। इस कम्युनिटी में आने के बाद कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ, काफी फायदा हुआ है, लेकिन भूलता तो अब भी हूं मैं, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। जड़ से खत्म नहीं हुई भूलने की बीमारी। क्योंकि हमारी माता जी को भूलने की बहुत तगड़ी बीमारी थी। इसलिए तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से 100% मेरा सही हो गया। ठीक है। अभी भी मैं भूलता हूं, लेकिन कम भूलता हूं सर, कम कब? भूलता हूं। जी, ये जो कब? प्रोडक्ट मैंने लिए हैं ना, इससे 50-60% मुझे रिलीफ है, लेकिन 30-40% तो भुलक्कड़ भाई साहब अभी भी हूं मैं। ओके वैसे सर। भजन नहीं भूलता, और चीजों को भूल जाता हूँ। भजन में बिना देखे ये गाता हूँ। लोग देख के गाते हैं ना भजन, मैं देख के भजन नहीं जी। गाता। जो मुझे याद है मैं हम्म। वैसे गाता हूँ, तो ये तो भगवान की माया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके। लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, सर कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कभी हाँ भूलने वाली प्रॉब्लम? सर, गुड मॉर्निंग। मोबाइल भूल जाता सर, गुड भूलने की मॉर्निंग। आदत तो मुझे भी है। मैं नाम भी भूल जाता हूँ। नामों को याद नहीं रहते जी मेरे। घर परिवार के बच्चों जी। के नाम भूल जाता हूँ। तो एक ओके। बार तो मैं अपनी शॉप पर, दुकान पर था, तो मैं दुकान को खुली छोड़ के चला गया। वो ओके। खुली रह गई, रात भर खुली रह जी। गई। ऐसे मेरे ओके साथ सर, भी अभी होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए सर, जो मैम बता रहे थे, फायदा होगा मैं ले सर। रहा हूँ सर, बिल्कुल ले रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ भी एक गड़बड़ हुई थी, वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे एक्सपीरियंस लेते हैं। मेरे पास एक बार कोई परिवार में मिलने वाले आए, तो मेरी वाइफ ने ये रॉबिन को बुलाया। रॉबिन ने उसको नमस्ते करी, उन्होंने ये पूछ लिया कौन सी कक्षा में पढ़ता है ये। अब मैंने अपनी वाइफ को बुला लिया कि ये कौन सी कक्षा में है। आज तक वो ताना मुझे सुनने को पड़ता है, आपको तो ये नहीं पता था कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या केयर करोगे आप? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। पुष्पा जी, पुष्पा जी आप बताइए आपके साथ क्या हुआ ऐसा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं तो बिल्कुल नाम भूल जाती हूँ कि किसका क्या नाम है, और सामने याद रहता है, लेकिन नाम नहीं जानती हूँ कि भूल गई, अरे उसका क्या नाम है, बताना क्या नाम है, क्या नाम है। सर अब तो मेरे अभी न्यूट्रिशन लेना शुरू किया आपने? हाँ सर, न्यूट्रिशन लेती हूँ। गुड, बहुत फायदा सर होगा आपको। शॉर्ट में बताएंगे सनी जी, पीसी सनी जी। जी सर। यस सर। सर एक बार ऐसा हुआ कि मैं है ना, जो हमारे पहले एमएटी हुआ करती थी, एमएटी एक छोटी सी गाड़ी हुआ करती थी, तो हाँ जी। रास्ते में चाची मिली, हाँ और वो बोली बोला मैंने भी बिठार ले चाल। तो हाँ। मैंने उनको बिठाया, और उस समय क्या हमारे बीच में ये खुर्रे हुआ करते थे, जी 3 किलोमीटर दूर घर से। जी। तो जैसे मैं खुर्रे से नीचे उतरा, तो उस खुर्रे में ऐसे मतलब ऊपर पत्थर पे ऐसे चढ़ के और वो गाड़ी निकली, तो वो और चाची वहीं पे गिर गई। और अच्छा। चाची वहां पे गिर गई, मैं चलता आ रहा हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मैंने कहा चल उतर चाची। अब वो चाची हो तो उतरे। फिर हाँ
आधा घंटे बाद चाची आई तो फिर वो गाली दे के मेरे को बोली, बाप का ना मुंडे छोड़ रहा गो मन तो पटक रहा गो। तो बड़ा एक आश्चर्य वाली बात हो जाती है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। अपने अभी जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि हम भूलने के लिए, ये तो चलो एक्सीडेंट हो गया ना, एक एक्सीडेंट हो गया कि वो गिर गए, मगर भूलने की बात जो है, ये इसके अंदर मेरे को बहुत फायदा हुआ इस कम्युनिटी में आने के बाद। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज भी, माइंड मैपिंग भी उसको बोला जाता है, वो लोग करते हैं, ऐसी इस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं। कोई और एक्सपीरियंस एक बार हैंड ओवर करेंगे जिसके पास फनी एक्सपीरियंस हो, 2 मिनट है हमारे पास। जूते पड़ने वाला एक्सपीरियंस किसके साथ हुआ है वो सुनाइए, ऐसे मजा नहीं आ रहा। ओके, लास्ट चलिए रजनी जी। रजनी जी ने रेज किया है। रजनी जी क्या हुआ था? सर यहाँ पे क्लब खोल रखा है मैंने। ओके। एक दिन तो क्या हुआ साहब, शाम को बढ़ाते हैं ना, अपना क्लब बंद करते हैं, हाँ जी। तो सारा कुछ सामान अंदर रख दिया और गिलास वाला गेट होता है उसको लगाया और शटर यहीं ओपन छोड़ के पूरी रात यहीं पड़ा रहा क्लब खुला। और सुबह जब मैं गया, हमने कहा क्लब खुला है, ये कैसे, किसने खोल दिया? ओके जब पता चला कि मैं तो रात को भूल गया था क्लब बंद करना। ओके, तो ऐसा ऐसे होता है सर। हमारे साथ। ठीक जी है सर। ठीक है सर, आप भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको कुछ फायदा हुआ आपको? जी सर, ले रहा हूँ न्यूट्रिशन, काफी कुछ फायदा है जी। ओके, तो सर थैंक यू वेरी मच। विमल सर, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हमारा 1 मिनट है, 1-2 मिनट शेयर करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और न्यूट्रिशन लेने से क्या आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हुई है? आप म्यूट है सर। सर यस सर। गुड मॉर्निंग सारा मेरा। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। मैं भी सब चीजें भूल जाता हूँ। यस, एक दिन सर मैं चीज भूल गया कि मतलब जो कैमरा चालू था, मैं किसी काम के नहीं मार पा रहा मैं भूल गया कि भाई कैमरा भी बंद है, तो ऐसा करूंगा अभी क्लास ली है तो आप थोड़ी देर बाद में आना। अब जब मैं मेरे को पता नहीं था कि वो है तो कैमरा बंद नहीं हुआ, भूल गया। आदमी में टेक्निकल आ गई थी, नेट में यही बोलते हैं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं भूल ही गया कि भाई जो कैमरा चालू रहेगा सारे लोग उसको देख चुके हैं, अब सारे लोग हंसे हैं, तो मुझे क्या पता क्यों हंस रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला, पता कहा कि आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम, ये तो हमेशा मजाक करता है, महेंद्र जी तो हमेशा मजाक करता है कि टेक्निकल। थोड़ा सा आवाज कट रही थी। एक एक एक्सपीरियंस मैं सर का ये बताना चाहता हूँ, गलती से इनका कैमरा ऑन रह गया था, इन्होंने अपनी वाइफ को कुछ बात बोलनी थी, बोल दी। तो जब हम लोगों ने, जो को होस्ट था उसने पूछा कि क्या बात हो गई थी, कहते टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने इनकी मैडम का नाम टेक्निकल प्रॉब्लम रखा हुआ है अभी। तो टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक है सर अभी? ठीक है सर। एक लास्ट एक्सपीरियंस मैं लेना चाहता हूँ राजेंद्र जी का। तो सर की टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत अच्छी चल रही है। राजेंद्र जी मेरे पास मैसेज आया बहुत इंपॉर्टेंट, राजेंद्र यादव जी, उनको स्पॉटलाइट करेंगे एक बार अगर है तो? होना तो चाहिए सर का, अगर अभी नहीं है तो देन ओके, हो सकता है कई बार नेटवर्क इश्यू होता है। तो यस, है क्या राजेंद्र जी? यस सर, आपका एक्सपीरियंस आपको खुद का नहीं बताना, शिव सिंह जी का बताना है। यस सर। क्या हुआ सर, कालवाड़ रोड के ऊपर जी। मैं काफी देर से सर का इंतजार कर रहा था, ओके। और बाईपास के नीचे की बात है। तो लगभग मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो सर आए नहीं, बहुत लेट आए। आते ही जो है बोला यार ये हो गया था, और बहुत भीड़ थी, बहुत समस्याएं ज्यादा थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सर। मैं जैसे ही बैग अपना रखा पीछे की सीट पे, और सर चल दिए। अब मैं खड़ा खड़ा हंसता रहा, मैंने कहा सर आगे मैं बैठता तो ये तो सर तो निकल गए। अब मैं फोन नहीं करा, 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद में सर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोलने के बाद ये सोच रहे हैं कि यार पीछे से जवाब नहीं आ रहा। तो पीछे से जवाब नहीं आ रहा, तो ये वही गाड़ी को रोक करके और मेरे से कहते हैं यार कहाँ रुक गए? अजी मैंने कहा आप छोड़ गए सर, रुका कहाँ? बिठाए नहीं। ओके, तो आज का जो सब्जेक्ट था बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट हमारे बहन जी हैं सुमित्रा जी, उनसे बात करके हम सेशन को ओवर करेंगे, मगर समझना ये है कि लास्ट में मैम सुमित्रा मैम डायमेंशिया के ऊपर थोड़ा सा आप ये भी बताना चाहेंगे शॉर्ट में कि इसके लिए और क्या मंत्र हो सकता है आपकी तरफ से भी? जी सर, थैंक यू सर, और माधुरी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा टॉपिक उन्होंने आज लिया। सर एक बार क्या हुआ, मैं फ्रूट ले रही थी,
तो मेरा फोन वहीं पे छूट गया। अब मुझे पता नहीं था। अब आगे आई, मैं सब्जी वाले के आई। अब सब्जी मैंने जब ली तो मैंने सब्जी भी ले ली। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। अब गाड़ी में जैसे ही बैठी मुझे फोन याद आया कि मुझे किसी को फोन करना है। अब देखा तो फोन ही नहीं है। मैं वापस उतरी, गाड़ी वाले को बोली भैया रुकना रुकना, मेरा फोन छूट गया। तो बोला कि कोई बात नहीं। मैंने कहा भैया मेरा फोन छूट गया, तो रुके। तो मैं सर उसके सब्जी वाले की गई कि लास्ट टाइम तो वहीं गई थी मैं। अब सब्जी वाले को बोला, मैंने कहा भैया मेरा फोन छूट गया यहाँ। वो कह रहा नहीं यहाँ तो नहीं छूट रहा। मेरे को नहीं नहीं, वो सब्जी वाली आई थी ना मेरे साथ, वो शायद मेरे बैग में से निकाल ले गई। मतलब मैं भूल गई फ्रूट वाले के। और जब वो बेचारे वो सारे सब्जी वाले इतने वो हो गए, सारे के सारे आ गए, बहन जी कहाँ खो गया कहाँ खो गया। वो इधर उधर ढूंढ रहे उस औरत को, वो नहीं मिली। तो बोले फोन नंबर याद है? अब फोन नंबर मैंने बताया, लेकिन एक नंबर तो मिस हो गया। ओके। मैं वो पहले फोन नहीं उठा रही थी, और मैंने कहा देखो वही ले गई, जरूर वही ले गई, फोन नहीं उठाया। मैंने मैंने कहा दोबारा करो भैया। तो दोबारा किया, और उस सब्जी वाले ने उसको ये बोला कि रुको, आप जाओ ना, वही रुको, मैं पुलिस को लेके आ रहा हूँ। वो बेचारी घबरा गई, कह रही मैंने फोन लिया ही नहीं, बोल कौन रहा है तू? फिर तू रुक, अभी मैं आती हूँ, तू कहाँ है, जो मुझे पता कहाँ है तू। तो वो जब वहां आने लगी, और मुझे एकदम से ऐसे दिमाग में क्लिक हुआ, भैया एक बार दोबारा फोन नंबर मिला ना, और पता चला एक नंबर मिस हो रहा है, दूसरा नंबर मिल रहा है। मैंने कहा भैया ये नंबर नहीं है, दूसरा नंबर मिला। ओके। नंबर मिला है सर। तो वो फ्रूट वाले ने फोन उठाया और कहा कि बहन जी आपको फोन यहाँ मेरे पास है। और मुझे आज भी इतनी हंसी आती है बात सोच के। वो पूरे सब्जी वाले यही बोलते कि फोन छूट गया था इन मैडम का, वही मैडम है, ये फोन छूट गया था। यस, आपका नाम ही वही पड़ गया। थैंक यू स्मिता मैम, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में हमने ये सीखा कि जब आप कम्युनिटी में रहोगे तो इन चीजों से आप बच सकते हो। ओके। न्यूट्रिशन का रोल बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से लास्ट एग्जांपल मैं किसी से एक्सपीरियंस अब शेयर नहीं कर पाऊंगा, टाइम ओवर हो गया है। जिस तरह से आपकी कार के अंदर सारी चीजों का रोल है, मैं तो कंपेयर करता हूँ एक ऑटोमोबाइल से, है ना। कार के अंदर ऑयल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, है ना, ब्रेक ऑयल भी चाहिए, गियर ऑयल भी चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ इसी तरह हमारी बॉडी को भी चाहिए। जो भी न्यूट्रिशन हम कम देंगे वो पार्ट इफेक्ट होगा, कोई डाउट नहीं। और आज के सेशन को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना चाहता हूं। हम सब लोग हाथ ऊपर करेंगे ऐसे, ठीक है। अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजिए, और बहुत ऊंची आवाज में हंसेंगे। और मेरे को स्पॉटलाइट हटा दीजिए सर प्लीज, ऊंची आवाज में।